देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। औरंगाबाद में गर्मी और हीट वेव के बीच 2 घंटे में 16 लोगों ने दम तोड़ दिया। सभी स्कूलों को 8 जून तक बंद करने के आदेश दिए गए, जबकि मौसम विभाग ने कहा कि अभी इस गर्मी से राहत के कोई आसार नहीं। एक साथ इतने लोगों की मौत का कारण क्या वाकई हीट स्ट्रोक है? हीट स्ट्रोक, सनस्ट्रोक क्यों बढ़ रहा है? भट्टी क्यों बन रहे हैं देश के अधिकतर राज्य? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी समेत पूरा उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री के पार चला गया है। इस बीच बिहार के औरंगाबाद में हीट वेव से सदर अस्पताल में 15 से ज्यादा मौतों की खबर है। हालांकि फिलहाल राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा कि मौत के कारणों का तत्काल पता नहीं लगाया जा सका। कुछ मृतकों के परिवारों ने पोस्टमार्टम कराने से भी इनकार कर दिया। माना जा रहा है कि अधिकतर लोग हीट स्ट्रोक का शिकार हुए हैं। इसी को देखते हुए स्कूलों को भी 8 जून तक बंद करने के आदेश दिए हैं, जबकि मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में भी बिहार के कई हिस्सों में भीषण गर्मी ऐसे ही जारी रहेगी। लाइवमिंट के हवाले से बिजनेस स्टैंडर्ड में एक खबर छपी है, जिसमें बताया गया कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 1 मार्च से 30 मई तक ही गर्मी संबंधित 60 मौतें दर्ज की गई हैं। देश भर में लू के चलते 32 लोगों की मौत हो चुकी है। अन्य 28 लोगों की मौत हीट स्ट्रोक के चलते होने की आशंका है। सरकारी आंकड़ों से भी ये पता लगा है कि अकेले 22 मई को आंध्र प्रदेश और राजस्थान के कोटा में 2 लोगों की संदिग्ध हीट स्ट्रोक से मौत हो गई। 1 मार्च से अब तक 16,344 संदिग्ध हीट स्ट्रोक के मामले सामने आए, जिनमें से अकेले 22 मई को 486 मामले सामने आए हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि वास्तविक संख्या तो इससे काफी ज्यादा हो सकती है और 30 मई के बाद भी मौतों का सिलसिला जारी है। उधर सरकार हीट वेव के बाद होने वाली मौतों का कोई पुख्ता आंकड़ा जारी नहीं कर पा रही, जो कि बड़ा सवाल ये खड़ा करता है कि आखिर इसे मैनेज करने के लिए या इससे निपटने के लिए क्या तैयारी है। गांधीनगर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के प्रमुख दिलीप मावलंकर ने बताया कि हीट वेव से होने वाली मौतें 2 तरह की होती हैं। पहली, सीधे सूर्य की रोशनी में काम के कारण जब पसीना आता है, ठंडक नहीं मिल पाती, इससे होने वाली मौतें सिर्फ 10% हैं, जबकि बाकी मौतें वो हैं जो कमजोर लोगों में होती हैं, जैसे बुजुर्ग, बीमार और बच्चे जो रात में भी ठंडक महसूस नहीं कर पाते। डिहाइड्रेशन के बाद धीरे धीरे उनके ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं। हालांकि ये भी हीट वेव या गर्मी से हुई मौतों में ही गिना जाता है। देश में कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू को लेकर एनडीटीवी की एक रिपोर्ट कहती है कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने दावा किया है कि एक दशक की तुलना में अब भारतीय महानगरों में रात का तापमान ज्यादा नहीं गिर रहा और पहले की तरह रात ठंडी नहीं हो रही। सीएससी ने जनवरी 2001 से लेकर अप्रैल 2024 तक देश के 6 महानगर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता के डेटा की स्टडी की। इस दौरान हीट वेव, सरफेस टेम्परेचर और उमस लेवल में आए बदलावों का रिव्यू किया गया। स्टडी के मुताबिक गर्मियों के दौरान बड़े शहरों में हीट इंडेक्स बढ़ गया, जिसके चलते शहर गर्म हो रहे हैं। पिछले 10 साल के आंकड़ों पर भी रिपोर्ट ने प्रकाश डाला और बताया कि ट्रेंड बदला है। अब हीट इंडेक्स के चलते दिन रात, साल दर साल गर्मी और बढ़ रही है और ऐसे में लोग लू का शिकार भी हो रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस तरह की और वीडियोस के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।